इस पॉइंट को मत बढ़ाइए, आपको राइट साइड का पॉइंट बढ़ाना चाहिए। चेस के सबसे बड़े टूर्नामेंट में जब इस छोटी बच्ची के अंकल का सामना 7 बार के चैंपियन ग्रैंड मास्टर से होता है, तो ये छोटी बच्ची अपने अंकल को कुछ गेम टिप्स देती है और बच्ची के दिए टिप्स की बदौलत वो आदमी 7 बार के ग्रैंड मास्टर को चुटकियों में हरा देता है। तो हारने के बाद वो ग्रैंड मास्टर गुस्से से बौखला जाता है और वहाँ मौजूद सब लोग सोचते हैं कि कौन है ये बच्ची। दरअसल ये छोटी बच्ची जंगल में रहकर अपने दादाजी के साथ चेस खेला करती थी। छोटी बच्ची चेस में अपना ध्यान लगाए इसलिए उसके दादाजी छोटी बच्ची से एक शर्त पे चेस खेलते हैं। अगर वो छोटी बच्ची जीती तो उसे मिलेगा भरपेट खाना और हार गई तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। खाने के लालच में वो छोटी बच्ची जब अपने दादाजी से 1 साल से एक भी गेम नहीं हारी तो उस आदमी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। अब उस बूढ़े आदमी ने फैसला किया कि वो छोटी लड़की को शहर के सबसे बड़े चेस क्लब में चेस खेलने के लिए भेजेगा, जिससे सारी दुनिया उसका टैलेंट देख सके। छोटी बच्ची जब शहर के चेस क्लब में जाती है तो देखती है कि इस चेस क्लब में एक 20 साल पुराना पजल रखा हुआ है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया है और इस पजल को सॉल्व करने वाले को मिलेंगे पूरे 50 लाख रुपए है। और तभी मैनेजर बताता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चेस पजल चेन्नई के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर आनंदन सर ने डिजाइन किया है और पिछले 20 सालों में आज तक इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। तो अब इसे सॉल्व करने का प्राइज मनी 50 लाख हो गया है। जिसके पास शतरंज खेलने की विशेष कला है उसको वहाँ पे मास्टर माना जाता है और मास्टर को मिलते हैं ढेर सारा टेस्ट रिपोर्ट। अंकल अंकल, आपने बोला जो भी इसको सॉल्व करेगा उसको पैसे मिलेंगे। अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे पैसे मिलेंगे। पर ये 50 लाख कितना होता है? मैं इससे 10 चौकी खरीद सकती हूँ ना? कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? ये चेस हाउस है, बच्चों का प्ले ग्राउंड नहीं। चलो निकलो यहाँ से, चलो। सर, किसी ने पजल को सॉल्व कर दिया है। पजल सॉल्व? तुम कौन हो? क्या तुम पूरे टाइम यहीं पे थी? क्या तुमने देखा कि ये पजल किसने सॉल्व किया? भूख लगी है मुझे। तुरंत सीसीटीवी चेक करो, पता लगाओ कि ये पजल किसने सॉल्व किया है। और हाँ, इस बच्चे के लिए कुछ खाना प्रिपेयर करो। अरे सर, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इसको खाना देंगे तो 10-20 भिखारी बच्चे और अंदर आ जाएंगे। जितना बोला है उतना ही करो। सुना तुमने? ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब के अंदर जो भी आता है वो खाली पेट बाहर नहीं जाता, समझे? सॉरी सर, मैं खाना लेकर भी आता हूँ। सॉरी मुझे नहीं, इस बच्ची को बोलो। और आज के बाद किसी बच्ची को भिखारी मत बोलना, समझे? सॉरी बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप बड़े हो और बड़े लोग बच्चों से सॉरी नहीं बोलते। जाओ खाना लेके आओ। आओ बेटा, आराम से चलो। तुम सबको पता होगा कि जयवर्धन शेट्टी आ रहा है। शेट्टी बहुत पावरफुल आदमी है। पूरे चेन्नई में ऐसा कोई भी नहीं जो उसे हरा सके और इसी का फायदा उठाकर वो हर छोटा बड़ा चेस क्लब हथिया लेता है। सब क्या ये सच है कि हाँ ये सच है और शेट्टी ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी लूजर कभी इन फ्यूचर चेस ना खेल पाए। जब से ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब एस्टैब्लिश हुआ है
तब से आप लोग मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ सालों से बिजनेस वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए था। हमारे चेस क्लब के साथ साथ हमारा रेस्टोरेंट भी लॉस में है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कभी कंप्लेन नहीं की और मुझे अकेले नहीं छोड़ के गए। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। शेट्टी और उसके लोग हमें चैलेंज देने आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ये क्लब बचा पाऊंगा। ये मेरी पूरी लाइफ सेविंग है, इसे तुम आपस में तो नहीं आए पे और कोई नया काम ढूंढ लो। जब मैं मुसीबत में था तब आपने मेरी मदद की थी, और आज जब आप और ये चेस क्लब मुसीबत में है तो आप हमें ये पैसे लेकर जाने के लिए कह रहे हैं। इम्पॉसिबल है सर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर इस चेस क्लब की एक ईंट भी बची रही ना तो भी मैं यही रहूंगा और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। हाँ सर, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सर, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोट को छूने की? जानती भी है ये राघवन सर के पैसे हैं, रखो इसे वापस। मुझे बस एक ही नोट चाहिए। अगर मुझे ये मिल जाएगी तो मैं कभी भूखी नहीं रहूंगी। तुम इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राघवन सर के पैसे हैं, लाओ वापस दो। श्री, बच्ची है ये, इसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इस बच्ची को सिर्फ खाना और कपड़े चाहिए, और याद रखो ये सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम सबकी जरूरत है। एंड रिमेंबर, जब तक तुम इस चेस क्लब का हिस्सा हो तुम सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और हाँ, इस बच्ची की भी। अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा फ्री में नहीं ले रही। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा आता है। मैं भी आप सबके साथ उस बैड अंकल से लड़ूंगी। अच्छा, तो तुम शेट्टी के लोगों के साथ चेस फाइट करोगी? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल की हो, और ये भी बताओ कि चेस में कितने पाउंड्स होते हैं। हम लोग सालों से चेस खेल रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम शेट्टी। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है कि वाइफ ना क्लब का हिस्सा हो तुम सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और हाँ, इस बच्ची की भी। अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा फ्री में नहीं ले रही। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा आता है। मैं भी आप सबके साथ उस बैड अंकल से लड़ूंगी। अच्छा, तो तुम शेट्टी के लोगों के साथ चेस फाइट करोगी? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल की हो, और ये भी बताओ कि चेस में कितने पाउंड्स होते हैं। हम लोग सालों से चेस खेल रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम शेट्टी के। और तुम कह रही हो कि तुम उन्हें हरा दोगी? हाँ, मैं हरा दूंगी। मैंने मेरे दादाजी को हर बार हराया है, वो मुझसे कभी नहीं जीत पाए हैं। बेटा, तुम्हारे दादाजी इसलिए हारे होंगे क्योंकि वो जीतना ही नहीं चाहते होंगे। और वैसे भी दादाजी को चेस बोर्ड अब साफ साफ दिखता हो। सिर्फ अपने दादाजी के साथ खेलकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शेट्टी और उनके लोगों को हरा पाओगी। बेटा कम, मैं मानता हूँ कि तुम चेस बहुत अच्छा खेलती होगी। हो सकता है तुम अपने जब दादाजी और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती होगी तब भी उन्हें हरा देती होगी। ये मैच तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं है, ये मैच है प्रेजेंट नेशनल चैंपियन जयवर्धन शेट्टी और उसके लोगों के साथ। तुम नहीं खेल सकती, ये गेम हम जैसे बड़े लोगों का है। तुम अभी बच्ची हो, तुम इन बातों में मत पड़ो और चुपचाप एक साइड में खड़ी रहना, ठीक है? अंकल, मुझे चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है। सर, शेट्टी और उसके आदमी आ गए हैं। हाय, वेलकम टू ब्लैक एंड व्हाइट चेस हाउस। आप लोग आपकी चेस रैंकिंग बता दीजिए ताकि उसी के हिसाब से हम लोग सीटिंग्स अरेंज कर पाए। क्या क्या कहा तुमने? तुमने शेट्टी साहब की रैंकिंग पूछी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानती भी हो शेट्टी साहब की जितनी रैंकिंग है उतनी पूरी चेन्नई में किसी की नहीं है। तुम्हें जयवर्धन की रेटिंग ही जाननी है ना, तो जाओ अपने बॉस राघवन से पूछो। और वैसे भी ना भी पूछोगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ ही घंटों में तुम्हारा बॉस राघवन नहीं जयवर्धन शेट्टी ही होने वाले हैं। हटो ऐसे।
तुम ही हो जयवर्धन शेट्टी। ग्रैंड मास्टर शेट्टी सर को नाम से बुलाना तुम्हें महंगा पड़ सकता है मिस्टर। और राघवन सर के सामने इस तरह से चाकू घुमाना तुम्हें और तुम्हारे बॉस को महंगा पड़ सकता है। औकात में रह के बात कर, समझा? औकात औकात ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब अपने हर गेस्ट के लिए ओपन रहता है। मैं चाहता हूँ ग्रैंड मास्टर जयवर्धन शेट्टी तुम यहाँ हमारे साथ चेस खेलने के लिए आए हो, तो ठीक है हम भी रेडी हैं। बताओ कैसे खेलना चाहते हो तुम? राघवन राघवन राघवन, तू मेरे साथ चेस खेलने के लिए रेडी हो? वेरी गुड, लेकिन गेम खेलने से पहले मेरी एक बात अपने कान खोलकर सुन लो। अगर तुम गेम जीत गए तो ये सारा पैसा तुम्हारा। हाँ, अगर तुम ये गेम हार गए तो मैं तुम सब की एक एक उंगली काट दूंगा। मिस्टर जयवर्धन शेट्टी, मैं मानती हूँ कि आप ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। और ये मत बोलो कि इस क्लब से भी कई ग्रैंड मास्टर निकले हैं और हमारे राघवन सर भी एक वक्त पर ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। तो तुम अकेले नहीं हो जो चेस जानता है, समझे? जयवर्धन टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा बताओ कि तुम खेलना कैसे चाहते हो। गुड, वेरी गुड। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद हैं जो सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। तो सुनो, ये खेल मैं कैसे खेलना चाहता हूँ। यार सप्लीमेंट्स खरीद जाओ और सबसे पहले अपने इस क्लब के बेस्ट प्लेयर्स मेरे सामने लेकर आओ। तेरी ये मैनेजर भी तो बोल रही थी ना कि इस क्लब से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स निकले। तो तेरा जिस किसी को भी बुलाने का मन है ना, उसे बुला ला, क्योंकि बाद में मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि मैच टक्कर का नहीं था इसलिए हम हार गए। अरे जल्दी जा राघवन, टाइम नहीं है मेरे पास। एक मिनट, लेकिन तू बुलाएगा किसको? क्योंकि पूरे चेन्नई में कोई भी माइका लाल नहीं जो जयवर्धन शेट्टी को हरा सके। मैं हराऊंगी आपको। पेट की चर्बी कैसे